डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। आमतौर पर मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में तरह तरह के वादे करते हैं और उन वायदों में हमेशा आपने देखा होगा कि बेरोजगारी का मुद्दा जरूर रहा करता था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में, बिहार के इस विधानसभा के चुनाव में आपको बेरोजगारी नहीं बल्कि रोजगार मुद्दा है। और आप कहेंगे कि बेरोजगारी और रोजगार में क्या अंतर है? अगर ऐसे देखा जाए तो काफ़ी अंतर है। बेरोजगारी का मतलब वो अनस्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड आदमी, और रोजगार का जहाँ तक मुद्दा है तो स्किल्ड आदमी के पास अगर काम नहीं है तो वो बेरोजगार है। वो रोजगार की तलाश में है, उसको अपने ढंग का काम नहीं मिल रहा है। और इसके पीछे जो ये रोजगार जो मुद्दा बना है, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण कोरोना का संक्रमण काल है, क्योंकि इसी दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन की वजह से लोगों को अपना काम धंधा बंद करना पड़ा, कल कारखाने बंद हो गए। जो जिस विधा में कुशल थे उनको वो कुशलता छोड़कर अपने गांव की तरफ आना पड़ा, हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। हालांकि बाद में श्रमिक एक्सप्रेस चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने पैदल चलकर अपने किसी वाहन से बड़े कष्ट में अपने घरों तक पहुँचे। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आदमी जब परेशान होता है तो उसे माँ की याद आती है, और बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो धरती माँ की याद आती है। तो इसी तरह से आपने देखा होगा पूरे देश से, देश के अनेकों राज्य से मजदूर पैदल, साइकिल से, बस से, ट्रक से, कैसे भी करके अपने घर तक आना चाह रहे थे, क्योंकि कोरोना का उस समय इतना आतंक था। और ये सारे कहीं ना कहीं काम करते थे, कहीं नौकरी करते थे, किसी न किसी विधा में वो कुशल थे। अब गांव लौटे, अब सूरत से कोई लौट के आया गांव में, जहां वो हीरा तराशने के फैक्ट्री में काम करता था। अब बिहार में उसको कहाँ से रोजगार मिलेगा? वो गांव में बैठा हुआ है, डर के मारे जा भी नहीं रहा है कोरोना की वजह से। हालांकि बहुत सारे मजदूर यहाँ से गए, दोबारा उनको फैक्ट्रियों ने बुलाया और कईयों ने तो उसके लिए मजदूरों के लिए एसी बसें भेजी, फ्लाइट की टिकटें भेजी। लेकिन जितने लोग लौटे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। बताया जा रहा है कि करीब 30 लाख के करीब लोग लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे थे। उसमें से अभी तक 20 से 25% लोग ही काम के लिए दोबारा गए हैं। बिहार में चूँकि चुनाव है, चुनाव के बाद बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ है, तो तमाम लोगों का यही मानना है कि छठ के बाद ही वो फिर दोबारा से उन जगहों पर जाएंगे जहां वो काम किया करते थे। तो गांव में वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, स्किल्ड जो लोग हैं, जो अपने विधा के माहिर हैं, और उनके अनुरूप बिहार में काम नहीं है। खेतों में वो काम कर नहीं सकते, मनरेगा के तहत मजदूरी कर नहीं सकते। तो ऐसे में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में बनकर इस चुनाव में उभरा है। अब वैसे भी बिहार में आप देखेंगे कि तो पिछला 3 चुनाव, 2005 का हो या 2010 का हो, 2015 का हो, विकास के मुद्दे पर लड़ा गया। नीतीश कुमार ने जब भी चुनाव लड़ा, इस बार भी वो विकास को ही मुद्दा बना रहे थे। लेकिन विकास से एक कदम आगे बढ़ के ये रोजगार, क्योंकि विकास के बाद ही रोजगार का नंबर आता है, पर परिस्थिति ऐसी बनी और इस पूरे जो एक मुद्दे को तेजस्वी यादव ने बड़े अच्छे तरीके से इसको
अपने झोली में कर लिया। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का भी युवाओं से वादा किया। देखिए, बेरोजगार तो यहाँ पहले से हैं, लेकिन अब रोजगार वाले भी बेरोजगार हैं। तो ऐसे में ये एक हम कह सकते हैं कि डबल पावर मिल रहा है इस मुद्दे को, जिसकी वजह से बीजेपी को भी अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख रोजगार देने का, सृजन करने का वादा करना पड़ा। चूँकि इस मामले को लेकर, चूँकि तेजस्वी यादव इस बात को जानते थे कि विकास के मुद्दे पर वो नीतीश कुमार को मात नहीं दे पाएंगे, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष उनको काउंटर कर सकता है। और यही वजह है कि विकास रोजगार एक मुद्दा बना है। हालांकि जिस तरह के वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं, 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, आंगनबाड़ी सेविका, आशा दीदी कार्यकर्ता, या फिर मिड डे मील में के काम में जो लोग लगे हैं उनके वेतनमान में वृद्धि, नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देना, ये तमाम अगर वादे पूरे किए जाएं तो जेडीयू का कहना है कि बिहार के पास उतना बजट ही नहीं है। खैर, ये तो बाद की बात है, लेकिन एक आशा जगती है युवाओं में जो वर्षों से बेरोजगार हैं। उन रोजगार जो रोजगार कर रहे थे आज बेरोजगार बैठे हैं, जो बिहार के बाहर पलायन करके जाते थे, उन्हें घर छोड़ने का भी दर्द होता था। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए नई सरकार आने के बाद। लेकिन ये सब एक आशा की किरण है, आशा के रूप में, क्योंकि जीवन ही आशा है, आशा पर ही जीवन चल रहा है सभी का। ऐसे में नौजवान भी आशा कर रहे हैं, और भी लोग जो तेजस्वी यादव के इन वादों को मान के चल रहे हैं कि वो पूरा करेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार की ये आदत है कि वो जो कर सकते हैं उसी का वादा करते हैं। उन्होंने आज तक वही किया है। उन्होंने कहा कि सड़क बनवा देंगे, सड़क बनवाई बिहार में, बिजली पहुंचा देंगे, बिजली पहुंचा दी, नल जल योजना के तहत हर एक गाँव में नल का पानी जाएगा। अभी तक 80% काम हुआ, हालांकि उसको लेकर भी भ्रष्टाचार के कई मामले, लोग इस मामले को लेकर कहते हैं कि इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अपनी तरफ से नीतीश कुमार वही वादा करते हैं जो वो पूरा करते हैं। अब इन वादों को तेजस्वी यादव कैसे पूरा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी अगर सरकार उनकी आती है तो। नीतीश कुमार का कहना है कि इतना पैसा ही नहीं है, बोगस बात है, कर ही नहीं पाएगा। हमने अपने 15 साल के शासन में 6.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, जबकि लालू और राबड़ी शासन में केवल 95,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। तो ये तमाम बातें चल रही हैं। तो कहने का मतलब कि बिहार का जो मुद्दा, प्रमुख मुद्दा हुआ करता था विकास, उससे अब मामला आगे बढ़ चुका है। अब ये रोजगार पर चला गया है, और इसी को मुद्दा बनाकर आम मतदाताओं को लुभाने का प्रयास सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।